कि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है लेकिन 15 - 20 दिन में ही पैसा खत्म होने लगता है और फिर महीने के आखिरी दिनों में हमें पैसों की कमी महसूस होने लगती है। सच बात यह है कि ज़्यादातर लोग कम पैसे की वजह से नहीं बल्कि गलत खर्च करने की आदत की वजह से परेशान होते हैं। अगर आप अपनी सैलरी को सही तरीके से खर्च करना सीख जाएं तो कम कमाई में भी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 5 आसान तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सैलरी को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और हर महीने पैसे भी बचा पाएंगे। सैलरी को सही तरीके से खर्च करने का पहला नियम है बजट बनाना। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप महीने की शुरुआत में ही तय कर लें कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च करना है तो आपका पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए घर का खर्चा, खाने का खर्चा, बिजली और मोबाइल बिल, यात्रा खर्चा, बचत। जब आप इन सभी खर्चों को पहले से तय कर लेते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। 50-30-20 नियम अपनाएं। मैंने पैसे मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है 20-50-30-20 रूल। इस नियम के अनुसार आपकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 50% जरूरत की चीजें जैसे घर का किराया, खाना, बिजली, यात्रा आदि। 30% अपनी पसंद की चीजें जैसे घूमना, मोबाइल, कपड़े, मनोरंजन आदि। 20% बचत और इन्वेस्ट, यह हिस्सा भविष्य के लिए होना चाहिए। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपकी सैलरी कभी बेकार नहीं जाएगी। चौथा, सबसे पहले बचत करें कि फिर खर्च करें। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे पहले खर्च करते हैं और जो पैसा बचता है उसे बचत में डालते हैं, लेकिन सही तरीका इसका उल्टा है। जब भी सैलरी आए सबसे पहले 20% पैसा बचत में डाल दें, उसके बाद बाकी पैसे से खर्च करें। इस आदत से धीरे धीरे आपकी अच्छी बचत बनने लगेगी। पांचवा, बेकार खर्च से बचें। आज के समय में बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं, जैसे रोज बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बेवजह सब्सक्रिप्शन, महंगे गैजेट। ये खर्च छोटे लगते हैं लेकिन महीने के अंत में यह हजारों रुपए बन जाते हैं। अगर आप इन बेकार खर्चों को कम कर देते हैं तो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जीवन में कब कौन सी समस्या आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर व्यक्ति के पास इन्वेस्ट फंड होना जरूरी है। इन्वेस्ट फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखा गया हो। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा बचाकर रखना चाहिए। सातवां, इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आप सिर्फ पैसे बचाते रहेंगे तो पैसा धीरे धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा तेजी से ग्रोथ करता है। आज के समय में इन्वेस्ट के कई तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP, फिक्स गोल्ड। छोटी रकम से भी इन्वेस्ट शुरू किया जा सकता है। हर महीने अपने खर्चों को जांचें। महीने के अंत में एक बार जरूर देखें कि आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा खर्च जरूरी था और कौन सा नहीं। अगर कोई बेकार खर्चा दिखे तो अगले महीने उसे कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, सैलरी कम या ज्यादा होना इतना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप अपनी कमाई को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप इन 5-6 आसान नियमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी और आप भविष्य के लिए अच्छा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े और भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।